एक पेशेंट ओपीडी में आता है, कॉम्प्लेन करता है फैटिग, डिजीनेस और थोड़ा सा चलने पर ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगता है। रिपोर्ट में आती है हीमोग्लोबिन लो। अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी में आरबीसी बन ही नहीं रही या कहीं प्रोसेस में प्रॉब्लम है। आरबीसी का काम सिंपल है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर ऑर्गन तक ले जाना। इसलिए जब आरबीसी कम हो जाते हैं तो फैटिग, डिजीनेस और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। अब समझते हैं आरबीसी बनते कैसे हैं। तो एडल्ट में आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में, स्पेशली वर्टिब्रे, स्टर्नम, इलियक बोन। बचपन में आरबीसी ऑलमोस्ट सब बोन्स में बनते हैं, लेकिन एज बढ़ने के बाद लॉन्ग बोन्स का मैरो फैट बन जाता है और वहां आरबीसी बनना कम हो जाता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है हिमेटोपियोटिक स्टेम सेल से। ये स्टेम सेल डिसाइड करता है कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनेगा। अगर आरबीसी बनाना है तो पाथवे होता है स्टेम सेल से माइलॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर सीएफयू और उसके बाद आरबीसी बनता है। आरबीसी डायरेक्ट नहीं बनता, ये मल्टीपल स्टेज से गुजरता है। इमेच्योर सेल से डेवलपिंग सेल की तरफ बनता है, फिर रेटिकुलोसाइट, उसके बाद मैच्योर सेल में आता है। बुक में इसके डिटेल्ड स्टेज होते हैं, जैसे प्री एर्थ्रोब्लास्ट से लेकर नॉर्मोब्लास्ट तक। अब वापस पेशेंट पे आते हैं। आरबीसी कम होने के रीजन हो सकते हैं बोन मैरो प्रॉब्लम, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी और क्रोनिक डिजीज है। अगर आरबीसी बन ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम मैरो में है, और अगर बन रहे हैं बट मैच्योर नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिज्म में है। इसलिए एनीमिया सिर्फ हीमोग्लोबिन लो नहीं है, उसके पीछे का मैकेनिज्म समझना ही रियल मेडिसिन है। इस रील को सेव करो, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स और क्लिनिकल दोनों में काम आएगा।